यहाँ पर इतिहास के काल का विभाजन हम देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्य परिचय में 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है मित्रों, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव होता है, मतलब हमें कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं मिलती है, सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। ठीक, और अगर ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो थे पर उनको हम पढ़ नहीं सकते थे। ठीक, उनको पढ़ नहीं सकते थे। अभी मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। और पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। ठीक, अब तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं। ठीक, तो तीनों से पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं हमें, लेकिन पहले से प्रागैतिहासिक काल से हमें लिखित साक्ष्य का कोई भी वर्णन नहीं मिला हुआ है, हम लिखित साक्ष्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बट हम उन्हें पढ़ नहीं सकते, वो अपठित हैं। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं जिनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो समझिए, पहले ये आपको पता होना चाहिए प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए। ठीक, तो देखिए कहानी मैं बताता हूँ। एक छोटा बच्चा जब होता है, ठीक, तो वो लिखना पहले नहीं जानता है। तो ये कंटिन्यू आपको ये क्रम याद होना चाहिए, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, तो छोटा बच्चा जो होता है उसे लिखना उखना कुछ नहीं आता है, तो समझिए लिखित साक्ष्यों का अभाव है। फिर क्या होता है, लिखने आता है। जब छोटा बच्चा होगा तो उसको आप पेन पकड़ाओगे, पेंसिल पकड़ाओगे तो वो लिखेगा, कुछ ना कुछ जरूर गोजेगा इधर उधर, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये आद्य ऐतिहासिक में हो गया। और फिर वह जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो जो लिखेगा और बहुत ज़्यादा लिखेगा और बहुत लोग पढ़ भी लेंगे उसे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगी। एक छोटा बच्चा, ठीक, नहीं लिखने आता, पेन भी नहीं पकड़ने आएगा, पेंसिल भी नहीं पकड़ने आएगा, ऐसे ही रहेगा। फिर थोड़ा सा जब बड़ा होगा, देखते होगे अपने घर में थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, कॉपी किताब ले लेता है और उस पर गोजने लगता है, ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे ऐसे गोजने लगता है, कुछ भी बना देगा। तो भाई लिख तो रहा है, पेंसिल तो है उसके पास, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं बट आप पढ़ ही नहीं पाओगे। बोलोगे कि क्या लिखा है यार, ये ऐसे ऐसे करके क्या लिखा है। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर क्या होगा, थोड़ा सा जब वही बड़ा हो जाएगा तो ऐतिहासिक, अब वहाँ पर लिखित साक्ष्य वो सीख जाएगा लिखना। अभी यहाँ गोज रहा था, यहाँ तो उसके पास पेंसिल ही नहीं थी, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि वो पढ़ने लायक हो जाएगा। ठीक, और पुरातात्विक साक्ष्य तो हर जगह से मिले हुए हैं। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में पत्थर मिले हुए हैं। ठीक, तो इनको पाषाण कालीन सभ्यता बोल दिया गया है। इनको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक क्या है, यहाँ से कांसा उपलब्ध हुआ है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता। ठीक, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक, ऐतिहासिक काल हो गया, ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। ठीक, जिनमें हम लोग आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी।